एक बार की बात है। आंचल और रोशनी दोनों सहेलियां पढ़कर घर लौट रही थी। आज तो सर ने बहुत देर तक पढ़ा दिया, है ना रोशनी? तुम सही कह रही हो। आज तो सर ने हद ही कर दी। लगता है हम दोनों को एक ही दिन में अफसर बना देंगे वो। उफ, मैं तो काफी थक गई। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। पर यहाँ तो कोई ऑटो ही नहीं दिख रही। ऊपर से इतनी देर हो गई है। अरे वो देख रोशनी, लगता है ऑटो वाला इधर ही आ रहा है। ऑटो ऑटो, आंचल ने आवाज लगाई। जी मैडम, कहाँ जाना है आप लोगों को? बताइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। जी हम दोनों को बरली घाट तक छोड़ दीजिए, आंचल ने कहा। चलते चलते रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। फिर रोशनी ने ध्यान से देखा। अरे, ये हमारे घर के तरफ सुनसान जंगल कहाँ से आ गया? और ये ऑटो वाले भैया किस रास्ते से हमें लेकर जा रहे हैं? रोशनी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम ऑटो वाले भैया से पूछो। अरे ओ ऑटो वाले भैया, ये आप हमें कहाँ से लेकर जा रहे हैं? ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। आप प्लीज ऑटो घुमा लीजिए। ऑटो वाला उनकी बातें अनसुनी कर देता है और फिर दोनों सहेलियां काफी डर जाती है। फिर रोशनी गुस्से में ऑटो वाले को कहती है, अरे ऑटो वाले भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा आप गाड़ी घुमाइए। अरे मैडम, ये शॉर्टकट है। आप लोगों को देर हो रही होगी ना घर के लिए, तो मैंने सोचा शॉर्टकट ले लूँ। इससे आप लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आप लोग तो बस आराम से बैठिए मैम। आंचल रोशनी से कहती है, रोशनी, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब हम क्या करें? ये तो हमारी बातें ही नहीं सुन रहा। अब रोशनी ने गुस्से से कहा, देखो, मैं अब तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। हमें यहीं उतार दो, हमें नहीं जाना है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम चिल्लाएंगे। अरे मैडम, आप लोग शांति से बैठिए। यहाँ चिल्लाने से कुछ भी नहीं हो। ये मेरा इलाका है, तो जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए। शांति से आप लोग बैठिए। मैं आप लोगों को आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा, और अब जरा भी हल्ला नहीं। दोनों सहेलियां काफी डर जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेंगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। आपको पैसे चाहिए तो आप बेशक ले लो। ऑटो वाला एक भयानक भूत के रूप में बदल गया और वो उन पर हंसने लगा। भूत का भयानक रूप देख दोनों सहेलियां डर से कांपने लगी। मुझे मेरा शिकार मिल गया है। अब मैं कैसे जाने दूं तुम लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना? आज तो मेरी मजे ही मजे हैं। रोशनी डर से रोने लगी। वह चीख चीख कर अपनी माँ को याद करने लगी, जो इस दुनिया में नहीं थी। माँ आप कहाँ हो? हमें बचा लो, ये शैतान तो हमें खा ही जाएगा। अचानक सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी। उसने भी ऑटो वाले से लिफ्ट मांगी। ओ ऑटो वाले भाई साहब, रुकना जरा, मुझे भी आगे तक छोड़ दो। ऑटो वाला महिला को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे 3-3 शिकार मिल चुके होते हैं। आंचल ने रोशनी से फुसफुसाते हुए पूछा, अरे रोशनी, तुम्हें ये आवाज जानी पहचानी नहीं लगती क्या? इस महिला को देखकर किसी की याद आती है। इसकी आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। महिला ने दोनों से पूछा, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम घर जा रहे थे और ये ऑटो वाला हमें जाने नहीं दे रहा। यह कोई बहरूपिया है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं पूछती हूँ। ऑटो वाला हंस पड़ता है और फिर उन लोगों से कहता है, मुझे तो आज
तीन तीन शिकार मिल गए हैं। मैं आज तुम तीनों को बहुत चाव से खाऊंगा। महिलाएं कितनी बेवकूफ होती है। रात में भूत नहीं तो क्या इंसान दिखेंगे सड़क पे। आज तुम लोगों की अंतिम दिन है। फिर उस महिला ने ऑटो वाले को जवाब दिया, अरे वो ऑटो, तुझे मैं किस नजर से इंसान दिखती हूँ? मैं एक भटकती आत्मा हूँ जो तुझ जैसे भूत पिशाच को दूर भगा देती है। मैं यहाँ इनकी मदद के लिए आई हूँ। महिला को देख भूत डर जाता है, फिर क्रोधित होकर उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? देखो ये मेरे शिकार है, मैंने इसे पकड़ा है। अब तुम अपना शिकार खुद ढूंढो। चले जाओ मेरे इलाके से, ये इलाका मेरा है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं भूतों की अदालत में तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। शिकार? इलाका? इलाका तो कुत्तों का होता है। मैं चेतावनी दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। इन बच्चियों को छोड़ दो और आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करना, वरना तुम्हें मुझसे निपटना होगा पहले। देख चुड़ैल, तुझे नहीं पता मेरे ताकत का। तुझे पता है कितनी मेहनत लगी है इस दोनों को इस चंगुल में फंसाने के लिए। अब तू हद पार कर रही है। तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुझे भी भस्म कर दूंगा। मुझे धमका रहा है? तू जानता है मुझे ईश्वर ने मुझे नेक काम के लिए भेजा है और तुझ जैसे भूत पिशाच का अंत करने के लिए भेजा है मुझे। ये दोनों मेरी बच्चियां हैं, इन्हें तू छू कर भी दिखा तब मानू तुझे। अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? देख चुड़ैल, तू अब मुझे गुस्सा दिला रही है। तू अपने काम से काम रख, नहीं तो मैं तुम्हें ही पहले खा जाऊंगा, बाद में इन लोगों से निपटूंगा। आंचल और रोशनी इन दोनों की लड़ाई देखकर डर जाती है, फिर आपस में बातें करने लगती है। रोशनी, ये तो माँ है, हमारी मदद के लिए आई है, पर वो क्या इस भूत से लड़ पाएंगी? मुझे तो ये भूत बहुत शक्तिशाली लगता है। आंचल, तू भरोसा रख, मुझे लगता है माँ जरूर जीत जाएगी, और जीत बुराई की नहीं, हमेशा अच्छाई की ही होती है। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ऊपर वाला हमारे लिए ऐसा सोचेगा? देखना, माँ इसे धूल चटा देगी। फिर आंचल माँ से कहती है, माँ थोड़ा संभल कर, ये भूत बहुत ही खतरनाक है। बेटा तुम चिंता मत करो, ऐसे ऐसे भूत मैंने बहुत देखे हैं, और इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्चियों को तंग करे, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा बोलकर वह महिला भूत को उल्टा लटका देती है और भूत घबरा कर कहता है, अरे मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता नहीं मेरी ताकत का चुड़ैल। तू मुझे नीचे उतार दे अभी के अभी, नहीं तो सोच ले मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है या फिर मुझसे डर गया तू? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। बाद में देखेगा? क्या देखेगा बाद में? पहले तू वचन दे, तू आइंदा ऐसे मासूम बच्चों का कभी शिकार नहीं करेगा और शांति से रहेगा। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। पहले तुम मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इनको कभी कुछ भी नहीं करूँगा और ऐसी कोई भी बच्चियों का मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। अब मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। चुड़ैल भूत को नीचे उतार देती है और भूत डर से भाग जाता है। आंचल और रोशनी खुशी से झूम उठती है। ये माँ ने तो धूल ही चटा दिया भूत को। तुम सही कह रही हो आंचल, भूत का तो मुंह देखने लायक था। मेरी बच्चियों इधर आओ, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ सदा बना रहेगा। मैं भले ही तुम लोगों के पास नहीं, पर तुम लोग
हमेशा सुरक्षित रहोगी। ऐसा बोलकर महिला गायब हो जाती है और आंचल और रोशनी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।